बड़ा सिंपल है। जो बात रागी जी ने कही है, एक वोट बैंक तैयार हो गया जो घुसपैठ के जरिए आ तो गया है, लेकिन उसने यहां पर भी जिस तरह से जुल्म ढाने शुरू किए, जिस तरह प्रताड़ना करनी शुरू हुई, उसकी तो पूरी फाइल खुल गई। अब हमें तो शक ये है कि ये फाइल खुलेगी, ये अपने अंजाम तक पहुंचेगी कि नहीं, क्योंकि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज शाहजहां शेख की दिख रही है, ये वोट बैंक बना है ममता बनर्जी का, इसीलिए वो आज नहीं चाहती है कि सीए लागू हो। ममता बनर्जी ने ही 2005 में लोकसभा में इस इशू को, घुसपैठिए के इशू को उठाया था। हाँ। और जब बोलने की अनुमति नहीं थी, उन्होंने कागज फेंका था लोकसभा अध्यक्ष की ओर कि वामपंथियों की सरकार कैसे घुसपैठियों की और अवैध शरणार्थियों के नाम पर अवैध लोगों को समर्थन दे रही हैं। लेकिन ये सच है, देखिए वो 14 जिले जो है वो बांग्लादेश से लगे हुए इलाके हैं। हाँ। और आज जहां से ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, आप समझिए कि बगैर सत्ता के संरक्षण के, बगैर पुलिस प्रशासन के जानकारी के वहां ये हो ही नहीं सकता था। ये तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई 4 मार्च तक आप उसको हमारे सामने दीजिए। और जब आज मैं आपकी बात के उतार, जो हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है, हाईकोर्ट के पास जब उसका वकील जमानत के लिए गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि अरे अभी आप क्यों परेशान है, अभी 10 साल तक ये आदमी आपको बैठने नहीं देगा, इसके पास बहुत वकील है, आज आराम से इसको जेल जाने दीजिए, आप आगे ले आइएगा। मुझे तो हैरत है कि 4 साल पहले इस पर केस दर्ज हुआ और आज तक न उसके खिलाफ चार्जशीट दायर हुआ, न कार्रवाई हुई है। इसने अनेक लोगों का, जितने मामले हैं इस पर, यौन शोषण से लेके जमीन हड़पने का, सारे उसने टिप्पणी की है। वहां के एडीजी का आज भी बयान है, एडीजी ने कहा है कि उस पर 4 मामले हैं जिस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, यौन शोषण का कोई मामला नहीं है। तो इससे बड़ा संरक्षण और क्या हो सकता है। तो ये जो वोट बैंक है 29 से 30%, उसमें एक बड़ा वर्ग जो बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों का है, जिनको एनआरसी से समस्या हो सकती है, जिनको सीएए से समस्या हो सकती है और जिनको सत्ता का संपूर्ण संरक्षण है। आप सोचिए कि देश के बाहर के लोग जो घुसपैठी आए हैं, वो हमारे देश के आदिवासियों पर, दलितों की जमीनें हड़प रहे हैं, वहां अवैध धंधे चला रहे हैं, उनके साथ यौन शोषण करते हैं, उस जगह को छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। और उनके खिलाफ अगर कोई मुकदमा होता है तो पुलिस वहां कार्रवाई नहीं करती है, कार्रवाई नहीं करती है। ये एक पूरा का पूरा ऐसा गांव बस गया है। अब पश्चिम बंगाल की स्थिति इतनी भयावह हो गई है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि वहां पर अगर हिंसा होती है तो उस पर सवाल नहीं, वहां पर जा नहीं सकते हैं आप, संदेश खाली नहीं जा सकते, कोर्ट का ऑर्डर लेकर आपको आना पड़ता है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ईडी पर हमला होता है, होगी तो पीछा किया जाएगा। और ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? सवाल सबसे बड़ा ये है। मैं आपसे पूछ रही हूँ दुष्यंत जी, जरा आपके पास आऊं, संजीव जी के पास जा रही हूँ, बताइए जरा दुष्यंत जी, ये लोग कौन है? क्या ये ऐसा एक बसा बसाया वोट बैंक नहीं बना लिया जिसका डर लग रहा है ममता बनर्जी को? इस शाहजहां शेख को पकड़ने का मतलब क्या है? वो वोट बैंक में चिटकता हुआ उन्हें डर लगता है, इसलिए 55 दिन तक गिरफ्तारी नहीं है संदेश खाली में। देखिए, निश्चित रूप से ये सारी जो घटनाक्रम है वो सवाल खड़े करता है। हाँ। और महिलाओं के साथ में अत्याचार, महिला उत्पीड़न, महिला शोषण, इसको किसी भी तरीके से संरक्षण करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। देश की जिम्मेवारी है संविधान को लागू करने की, राज्य सरकारों की, कानून व्यवस्था की, उसके प्रति सजग रह के कदम उठाना चाहिए। रही बात घुसपैठियों की, तो घुसपैठियों पे भी लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने भी नहीं, आप कांग्रेस के नेता वहां खड़े होकर नो टू सीए कर रहे थे, वो कह रहे थे नो टू सीए, यानी कि यहाँ संदेश खाली में शाहजहां शेख जैसे लोग बस जाएं, वो डॉन बन जाएं, माफिया गुंडागर्दी बन जाएं, करने लगे। मेरे को देखिए ऐसा नहीं, लेकिन जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है उन्हें नागरिकता ना मिले। अधीर रंजन जी ने सवाल उठाए थे इस तरीके के इन घटनाओं के ऊपर, वो पब्लिक डोमेन में है, कोई ऐसा नहीं है। नहीं, नो टू सीए करके वो प्रोटेस्ट कर रहे थे संसद में दुष्यंत जी। वो चीजें अलग हैं। नहीं, कैसे अलग है? खली की, संदेश खली में जो महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाएं हुई हैं, उसका जो अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई, वो दैट इज ए डिफरेंट एंगल। नहीं, डिफरेंट नहीं है। मैं यही तो बात बताने की कोशिश कर रही हूँ दुष्यंत जी, यही मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ आज महाभारत के जरिए। इट इज नॉट डिफरेंट। मैं भी बात अपनी, इट इज नॉट डिफरेंट। वहां नो टू सीए करके प्लैकार्ड्स पकड़ के खड़े थे कांग्रेस के नेता। आप मेरी बात सुन लीजिए, किसी नेता के खड़े होने से उसका मतलब ये नहीं हो सकता, मतलब वही होता है जो प्लैकार्ड में अपराधी को संरक्षण दे रहा है। अपराधी को संरक्षण कोई नहीं दे रहा, अपराधी पे कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई कानून ऐसा है कि वो घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा है
और वो घुसपैठिया देश में अपराध कर रहा ठीक है। है, तो उसे भी संशोधन करने की जरूरत है, उसे बदलने की जरूरत है। अपराध को किसी भी हालत में महिमा मंडित नहीं किया जा सकता, समर्थन नहीं किया जा सकता। अगर क्यों ठीक है। लगा रहे हैं? हाँ, अगर लगाना जब जरूर। हाई कोर्ट ऐसी टिप्पणी कर रहा है, जब 52 लोगों की जमीन अब लौटाने की नौबत आई है जिन पर कब्जे किए गए थे, मत्स्य पालन का सुनिए, मत्स्य पालन का लाइसेंस किसी के नाम पर है, तभी और आप ऐसा मछली बोलेंगे। पकड़ के कोई बेच रहा है, पूरा एक शाहजहां कौन है? होगा तो अरे भाई मुमताज जी, शाहजहां है कौन? आपने बोला शाहजहां है कौन? पर भी डिबेट अपने नाम को बहुत सीरियसली ले रहा है क्या हो शाहजहां। रहा है मुमताज मणिपुर जी, में क्या हो रहा है? आप मुमताज जी, बोलते अपना सुनते हैं तो बोलिए आपकी मणिपुर समस्या है। में महिलाएं आप तो कह बैठी रहे हैं रही कि हैं क्यों आज धरने तक पे क्यों नहीं निकाला गया? दही जमी रही है ममता आप लोगों की बनर्जी मुंह की पे सरकार और महिलाएं वामपंथी इतनी सरकार बैठी रही अगर और स्टेट दुनिया में में नहीं तू हो निकालेगी गई, घुसपैठियों को लेकिन तो कोई कैसे कार्रवाई निकाला नहीं। जाएगा? फिर नहीं, दुनिया में नहीं, तू आप ही अगर नहीं आप सुनते सीए हैं से तो जोड़ आपकी दीजिए आप, समस्या है। क्योंकि वो अगर शाहजहां ममता बनर्जी की सरकार और इसके पहले वामपंथियों की सरकार अगर घुसपैठियों को, माफियाओं को पकड़ के सजा नहीं माफिया देगी, घुसपैठी बाहर क्या नहीं मतलब है निकालेगी, अभी? तो आप किस पर सवाल तो उठा रहे सरकार- हैं? अच्छा एक सेकंड ये सब देखिए आपने आप बोला नहीं क्योंकि मुमताज जी, शाहजहां दिख फाजिल जाता साहब है ना, आ गए। एक तो मिनट वहाँ सुनिए, पे मेरे को सब संजीव कुछ जी आप बता तो रहे हैं। शाहजहां है तो उसको दहशतगर्द क्या? शाहजहां कोई राजा नहीं है छोड़ मुमताज जी, दीजिए आप। शाहजहां कोई राजा नहीं है। शाहजहां शेख जो गुंडागर्दी कर रहा था उसको यहाँ पर डिफेंड करते हैं तो आप ही कोई बुरे डिफेंड लगते नहीं हैं, कर रहा है। आप ही मैं बुरे कह रहा लगते हैं। crime है, वो कोई राजा उसको नहीं जेल भेजा जाना है, चाहिए, उसने लेकिन राजा बनने की शाहजहां कोशिश crime की थोड़ी है, कर लेकिन रहा अब है। रंक बनाया जाएगा। सिर्फ शाहजहां जो लोग नहीं प्रताड़ना कर रहा है, करते मैं ये हैं कह रहा हूं। उन्हें राजा से रंक का सफर तय करना पड़ता है। लीजिए। एक मिनट NCRB की रिपोर्ट में संजीव जी, दो बातें- एक मिनट, मुझे संजीव एक जी, बात संजीव जी। मुमताज भाई, फाजिल मुमताज भाई जरा बहुत बोलिए। इंपॉर्टेंट बात। मैं दो बातें एक सेकंड, हाँ बोलिए, 10 सेकंड ले लीजिए, चलिए। मुझे शाहजहां पर है आपत्ति, हाँ। क्योंकि शाहजहां ने कहा हिंदू महिलाएं चाहिए, हिंदू बेटियां चाहिए, हिंदू महिलाओं को, बेटियों को टारगेट किया है, जानबूझ करके ये किया है, इसलिए आपत्ति है। आप कह रहे हैं ना शाहजहां है आपत्ति, नहीं किस है आपत्ति। ये मीडिया प्रोपेगेंडा सिर्फ है, जो है WhatsApp मीडिया पब्लिक डोमेन में ये सारी आप चीजें क्यों हैं। बोलने आए हैं कि मीडिया प्रोपेगेंडा है? नहीं, फाजिल साहब ने बोला ये मीडिया प्रोपेगेंडा नहीं। लेट मी संजीव जी, संजीव जी, संजीव महिला का जी, शोषण ठीक है, हुआ था कि अभी तक जितना नाम है। ठीक है। अब एक मिनट आप दीजिए संजीव जी, संजीव जी पहले, संजीव जी दो बातें पहले, कहूंगा। संजीव जी फिर फाजिल जी। दो बातें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं इसमें। हाँ। शाहजहां शेख के बारे में मैं देख रहा था, सुचारिता, ये एक मजदूर था और इसके बाद आज इसके पास 71 व्हीकल है, 10 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, महिलाओं को जबरदस्ती पकड़ के अपने पास बुलाया करता था। और इससे पहले सीपीआई-एम का जो कैडर कहा करते हैं ना, जो गुंडों का कैडर सीपीआई-एम के पास था, वो पूरा कैडर तृणमूल ने अपने पास ले लिया। ये उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। ये पहले सीपीआई-एम का कैडर का कार्य करता था Yes. और आज ये इसमें आके मिल गया। तो जिसके लिए आप कह रही थी, सिर्फ बिल्कुल ठीक कह रही थी, ममता जिसके लिए लड़ाई लड़ती थी, जिसके लिए उसने सिंहासन पलट दिया सीपीआई-एम का, जिन लोगों के लिए, जिन आइडियल्स के लिए, जिन नीतियों के लिए, आज उन्हीं के साथ जाके खड़ी हो गई है, दुर्दशा करी है। और ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, सीएए बिल्कुल इससे अगर हम चाहें तो बिल्कुल अलग भी कर सकते हैं और इसको ओवरलैप भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप देखिए कि जो परसिक्यूटेड हिंदू है, जिनको सताया गया, मारा गया, रेप किया गया, घर उजाड़ दिए गए, उन 6 कंट्रीज थे, उन 6 जाति के लोग, 6 पंथ के लोगों को जब भारतवर्ष में, अपने भारतवर्ष में कहां जाएगा वो बेचारा? तो कौन मना